हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा 8th क्लास के पेपर एनालिसिस के बारे में। अगर आप कक्षा 8वीं के अंदर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और इस थंबनेल को देखकर आए हैं बेटा, तो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं एक बात कि मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं जिनको करने के बाद आपके डेफिनेटली 95 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से आप कह सकते हो 20 मार्क्स में से आपको ऑलमोस्ट टीचर जो है वो 15-16 नंबर दे ही देते हैं। तो बच गए बाकी के 80 नंबर, जो कि आपके पास 20 में से मिल चुके हैं 16 नंबर। अब बाकी के 80 नंबर में से आप लगभग मैं कह रहा हूं कि 78 तक ले सकते हो। ओवरऑल आपके मार्क्स जो है वो 95 तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही बेटा इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की है सेट 1 की। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करो और देखो जाकर, मजा आ जाएगा। बस समझ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास जो पेपर है, ये जो आज हम डील कर रहे हैं बेटा, ये विषय विज्ञान का है और प्रश्न पत्र संख्या 2 है। समय आपको इसको करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। अधिकतम अंक इसमें 80 अंक का होने वाला है। ये सामान्य निर्देश की अगर हम बात करें तो कक्षा 8वीं के फाइनल पेपर की हम बात कर रहे हैं और इसमें कुछ निर्देश आप लोगों के साथ दिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पेपर के अंदर 34 प्रश्न रहने वाले हैं और इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ABCD के नाम से। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहने वाले हैं और खंड ए में 1 से लेकर 15 तक प्रश्न है और ये सभी आपके MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक 1 अंक का रहने वाला है। आपको 4 विकल्प मिलने वाले हैं, उनमें से एक जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो आपको चुनना है। खंड बी में प्रश्न संख्या 16 से लेकर 22 तक होंगे और 2 अंक के होंगे। ऐसे ही फिर आगे के कुछ प्रश्न आपके 4 अंक के और उसके बाद 5 अंक के होंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके पास स्क्रीन में कुछ प्रश्न है बेटा, स्क्रीन के ऊपर आप उसे देख लो। ये जो आपके पास स्टार्टिंग के 15 प्रश्न हैं खंड ए में से, वो आपको पता है 1-1 नंबर के लिए है। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? क्या यांत्रिक तरंग है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्थिर तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है? जल्दी से बेटा आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। यहां पर जो भी प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किया गया, यहां पर मैं इसके आंसर्स शेयर नहीं कर रहा हूं, ऊपर से आपको बता दूंगा बेटा, क्योंकि आंसर शेयर करूंगा तो ये पेपर बहुत लंबा जाने वाला है। मेरा मेन एम है कि आप लोगों को क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। तो अगर बेटा आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा बेटा, तो वो सॉल्यूशंस आप लोगों के पास होनी चाहिए। इन सॉल्यूशंस को आप पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? जल का परिवहन कौन करता है? मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, इसमें उत्तर जो है वो जाइलम रहने वाला है। कोयला किस अवधि में बना था? अब यहां पर 4 अवधियों के नाम है बेटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोयला जो है वो कार्बोनियम अवधि में बना था, यानी कि इसका डी उत्तर आ जाएगा। कार्बनीकरण प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ाई था, तो कार्बनीकरण में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील नहीं है? कौन सा दहनशील नहीं है, यानी कि कौन सा जलता नहीं है? अगर मैं बात करूं तो ये बेटा अपने आप में हम कह सकते हैं कि दहनशील नहीं है ना, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा अगर हुआ तो। पर यहां से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पीस ऑफ पेपर है, ये बेटा आपका नैपकिन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है यह है ग्लास। तो ग्लास जो है वो नहीं जलता है, तो इसका उत्तर केवल सी आ जाएगा, क्योंकि ग्लास नहीं जलता है। बाकी के बारे में तो हमें पता है ना। उसके बाद कह रहा है क्या साइबेरियन क्रेन नियमित रूप से आते हैं? किसमें साइबेरियन क्रेन कहां पर आते हैं, किस जगह पर आते हैं? अगर आपको इसके उत्तर पता है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको इनके सारे उत्तर शेयर करूंगा। डिंब का निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसका तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है ना। कोशिका में कौन सी संरचना बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है? आपको भी पता है बेटा, कोशिका झिल्ली या साइटोप्लाज्म या नाभिक तो होगा नहीं, इसमें गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई एक ही भौतिक मात्रक को मापती है? एक ही भौतिक मात्रक को। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये प्रेशर है, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स की इकाई है, बल की इकाई है, और मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल की इकाई है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर यानी कि दाब की इकाई है। किसकी इकाई है बेटा? दाब की इकाई है।
ऐसे ही अगर आप देखें डाइन, तो ये बेटा जो उसकी छोटी इकाई है, ठीक है, और पास्कल जो है वो प्रेशर की इकाई है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल बेटा सेम चीज होती हैं। पास्कल एसआई यूनिट है और इसको अगर हम तोड़कर लिखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पहला और चौथा इसका सही आंसर रहने वाला है। घर्षण बल किससे लगता है? केवल कठोर सतह पर लगता है, केवल तरल पदार्थ पर लगता है, केवल गैस पर लगता है, या सब पर लगता है? तो देखो, घर्षण बल सब पर लगता है बेटा, ठीक है। द्रव्य के भी घर्षण होते हैं, गैस के भी घर्षण होते हैं, और बेटा सॉलिड के तो होते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायु में प्रकाश और ध्वनि की तरंग दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। वायु में प्रकाश एवं ध्वनि तरंगे दोनों अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रकाश और ध्वनि तरंगे दोनों एक दूसरे का दोनों ही निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। निर्वात मतलब होता है जिसे आप वैक्यूम कहते हैं बेटा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अब इनमें से जो भी आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बादलों पर आवेश कैसे बनता है आपको भी पता है। बादलों पर आवेश किसके कारण बनता है? घर्षण के कारण बनता है। मायोपिया क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है बेटा तो मुझे जरूर बताना। बाकी मुख्य प्रश्न नीचे आते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से देखा जा सकता है, पूछ रहा है। नहीं देखा जा सकता तो किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, बताइए। सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ना तो कभी खत्म होने वाला है, ना ही वायु कभी खत्म होने वाला है, तो इसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एलपीजी लकड़ी से बेहतर घरेलू ईंधन क्यों है? क्योंकि एलपीजी के बेटा बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप देखो एलपीजी में कोई प्रदूषक नहीं निकलता है, बहुत मात्रा में इसमें आपको ऊष्मा मिलती है, और साथ ही बेटा इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान होता है। उसके बाद मासिक धर्म क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि महिलाओं के अंदर 28 दिन में जो है वो जो अंडा होता है वो निकलता है, और निषेचित ना होने पर ये बेटा मासिक धर्म के जरिए बाहर आ जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इनके उत्तर खुद भी ट्राई कर सकते हो। यह सिद्ध करे कि ध्वनि ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती है, तो इसमें आपको एक क्रियाकलाप लेना है जिसमें आप कर सकते हैं कि किस तरीके से ठोस जो है वो अच्छा कह सकते हो माध्यम है ध्वनि को निकालने के लिए। ध्वनि सबसे तेज ठोस में ही गुजरती है बेटा। ब्रेल प्रणाली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रेल प्रणाली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ब्रेल प्रणाली, ये आपको बता दूं मैं, ब्रेल प्रणाली के अनुसार कोई भी जो दृष्टिहीन व्यक्ति होता है, जिसकी बचपन से ही दृष्टि ठीक नहीं है, वो भी देख तो नहीं सकता, कह सकते हैं ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसमें कुछ कोडिंग्स होती हैं उसके जरिए। बाकी कृषि को भोजन उगाने के नियम गतिविधि के रूप में कैसे शुरू किया गया है वो बताइए। तो वही है, कृषि भोजन को उगाने के लिए आपके पास बहुत सारे चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में यहाँ पर समझाना है। जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि समय के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा, इसको बनने में लंबा समय लगता है। निषेचन क्या है? जब कभी भी नर शुक्राणु और मादा अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। और इसमें अगर एक विभिन्न प्रकार के निषेचन की व्याख्या करें, इसमें आप बेटा आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में व्याख्या करोगे। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के वाले कारकों को समझाइए। स्वस्थ होता है जिसमें शरीर सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम हो, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी प्रकार से हम संतुलित हों। उसके बाद कह रहा है कुंद ब्लेड वैली जैसी कैंची जो है वो कपड़ा काटने में कठिन होती है, क्यों? तो इसे बेटा यहां पर समझाना है। उसके बाद एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तन काल बताना है बेटा कितना होगा। तो वही कह रहा है कि 1 सेकंड में जितनी बार वो दोलन करेगा वही उसका आवर्तन काल होगा। 4 सेकंड में 40 बार तो 1 सेकंड में 10 बार हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग धारा का पता लगाने के लिए किया कैसे जा सकता है? तो ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद बेटा तड़ित चालक क्या है? यह इमारतों को कैसे सुरक्षित रखता है? तड़ित चालक आपको पता ही होगा, जिसे आप बड़े बड़े मीनारों के ऊपर देखते हैं, त्रिशूल जैसी संरचना होती है, और वो त्रिशूल जैसी संरचना विद्युत गिरने पर हमारी बिल्डिंग को बचाने में मदद करते बेटा, उसे तड़ित चालक कहते हैं हम इसे। दिए गए नीचे दिए गए चित्र में शब्द में रेस्ट को दर्पण के सामने रखा गया है, ठीक है। दिखाइए कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा। अब देखो रेस्ट में ऐसे रखा हुआ है,
तो अभी ये कैसा दिखाई देगा, ये तो दर्पण के पीछे है ना, ये तो दिखेगा नहीं, तो ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। अब यहां पर दर्पण इधर की तरफ जो है, इसमें ये वाला इधर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ हिस्सा होता है बेटा, तो नीचे तो नहीं दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ये यहाँ पर कैसा दिखेगा वो आपको बताना है, इसका मिरर इमेज। और यहाँ पर ये कैसा दिखाएगा, इसमें ये देखो ये दर्पण है, इसमें कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर दिखाई देगा T, फिर दिखाई देगा S, फिर दिखाई देगा E, और फिर दिखाई देगा क्या बेटा R। इस तरीके से ये दिखाई देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ आगे भी प्रश्न दिए गए हैं बेटा, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर सकते हो। मैंने ये मुख्य प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किया है। इनमें से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 70% भी आ जाता है आपके पेपर के अंदर, तो भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैंने आपको जो 95% का स्टार्टिंग में बताया हुआ है बेटा, वो 95% आपको मैं 4 पेपर्स देने वाला हूं, 4 पेपर्स देने वाला हूं। इन 4 पेपर्स में आपकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आपने तैयार कर लिया तो बेटा आराम से आप अच्छे नंबर ले सकते हो। अब यहां पर एक प्रश्न है, ये देखिए कायांतरण वाला, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंढक के कायांतरण वाला जो है वो पूछा जा सकता है, और पूछा जाता ही है, इसको आप तैयार कर लेंगे, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।